चैप्टर स्टार्ट होता है और हम हेजू को घर पे देखते हैं। वो सोचती है कितने साल हो गए जब मैंने आखिरी बार इतना मोटिवेटेड फील किया था। बेक्साई उनके सोचने मात्र से मेरे शरीर में एनर्जी भर जाती है। तभी उसके शोल्डर में पेन होता है। वो दर्द से कराते हुए कहती है, इस तरह की बॉडी के साथ मसल्स में दर्द होना आम बात है। टीवी पे न्यूज़ आती है। न्यूज़ एंकर कह रहा होता है, ब्लू हाउस के स्पोक्सपर्सन डेक सायुन ने कहा कि उन्होंने हॉस्टेजेस के रिलीज करने में मदद किया था। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संगठन को धन्यवाद कहा है। हेजू रिमोट से चैनल चेंज करते हुए सोचती है। पूरे दिन टीवी बेक्सायुन के बारे में खबरों से भरा हुआ है ना। दूसरे चैनल पर भी एंकर कह रहा होता है, ब्लू हाउस के स्पोक्सपर्सन के चतुर मीडिया निरंतर के लिए धन्यवाद। हेजू इससे इरिटेट हो जाती है और गुस्से से कहती है, अब मैं कुछ और नहीं देखना चाहती। हम बाहर गेट पर देखते हैं, कोई गेट खोल रहा होता है। हेजू हैरान होकर गेट की तरफ देखती है और सोचती है, बेक्सायुन आप आमतौर पर आधी रात को काम खत्म करते हैं, लेकिन आज आप जल्दी घर आ गए है ना। सायुन अंदर आ जाता है और खड़े होकर हेजू को देखने लगता है। हेजू उसकी तरफ देखती है और फिर फेस घुमा लेती है और सोचती है, इग्नोर मी, ऐसे एक्टिंग करो जैसे यहाँ कोई है ही नहीं, हर दूसरे दिन की तरह। सायुन कहता है आज। इस पर हेजू हैरान हो जाती है। वो आगे कहता है, मुझे एक अनरजिस्टर्ड नंबर से कॉल रिसीव हुई। इस पर हेजू सोचती है, एक अनरजिस्टर्ड नंबर। हम वही सीन देखते हैं जब कार का एक्सीडेंट हुआ था। हेजू कहती है, मैंने उस ब्रोकन कार को छोड़ दिया, मेरा एक शूज़ गायब हो गया, मैं चोटों से ढके बदबूदार शरीर के साथ घर की ओर चल पड़ी। और वो इसी के साथ पास्ट से बाहर आती है और सोचती है, क्या यह एक मामूली बात नहीं। वो बेक्सायुन की तरफ देखती है। सायुन कहता है, उसने तुम्हें जान से मारने की धमकी दी, पर तुम अभी भी जिंदा हो है ना। तभी उन दोनों के बीच शांति हो जाती है और हेजू सोचती है, अगर सचमुच मर जाऊं, मुझे हैरानी है कि क्या वह एक बार भी दुखी होगा। सायुन आगे कहता है, चाहे वो ऐसा करे या ना करे, बस इसे होने दो। ये सुनकर हेजू हैरान हो जाती है। कहता है, क्या तुम समझ गई? तो फिर अगली बार से यह बात मेरे सामने मत लाना। हेजू सोचती है, अगर मुझे गिल्ट फील हो तो मुझे क्या करना चाहिए। वो आगे कहती है, यह तो बस शुरुआत है। फिर हमें कॉन्ट्रैक्ट के कुछ टर्म्स बताए जाते हैं, जैसे पहले पत्नी डिवोर्स नहीं लेगी, विशेष रूप से प्रेसिडेंट इलेक्शन के दौरान डिवोर्स नहीं लिया जाएगा। वो आगे सोचती है, बेक्सायुन अपने मुंह से उन वर्ड्स को कह सकता है, मैं आज़ाद हो जाऊंगी। फिर हम बेक्सायुन को देखते हैं। वो किसी से फ़ोन पर कहता है, मैंने जिस मैटर के बारे में तुमसे पूछा था, तुमने उसे कितनी दूर तक इन्वेस्टिगेट की है। फ़ोन वाला पर्सन कहता है, सीनियर, उस बारे में मैं इसका ट्रेस नहीं कर सका। यह सिग्नल टाउन यूज़ करने के बारे में नहीं है, बस आपको फ़ोन की ज़रूरत है। इसके अलावा यह यूएस का एक
एरिया कोड है और क्योंकि यह एक वर्चुअल नंबर है इसलिए इसे केवल कॉल करते समय ट्रैक किया जा सकता है। सायुन स्माइल के साथ कहता है कॉल करते समय। वो पर्सन कहता है हाँ, अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आपको आने वाली कॉल का इंतज़ार करना होगा। सायुन कहता है क्या मुझे उस बास्टर्ड के कॉल का वेट करना होगा। वो बोलते बोलते रुक जाता है और सोचता है क्या यह हो सकता है कि किडनैपर का असली गोल हॉस्टेज नेगोशिएशन को बेकार करना है। हॉस्टेज सिचुएशन एक नेशनल इशू है। यह गवर्नमेंट को निशाना बनाने की गई योजना हो सकती है। बेक्सायुन चेयर से खड़ा हो जाता है और फोन वाला पर्सन कहता है इस बात की पूरे चांस है कि वह आने वाले फोन नंबर में भी हेरा फेरी कर रहा है। यदि कोई अनदर नंबर आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो उसे उठाने की कोशिश करें। यदि आप लंबे समय तक लाइन पर रहे तो हम लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश करेंगे और यदि पॉसिबल हो तो पर्सनल इंफॉर्मेशन पता करने की कोशिश करें जिससे किडनैपर को पकड़ने में मदद मिल सके। बेक्सायुन कहता है वो आदमी। इस पर फोन वाला पर्सन कहता है क्योंकि आवाज़ बदल दी गई है इसलिए। बेक्सायुन उसकी बात को रोकते हुए कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि यह एक आदमी है। श्योर सीन चेंज होता है और हमें बताया जाता है कि बहुत से लोग बेक्सायुन को ब्लू हाउस के स्पोक्सपर्सन के रूप में जानते हैं लेकिन वह एक एक्सीलेंट नेगोशिएशन एक्सपर्ट है। पॉलिटिकल साइंस की स्टडी के दौरान उन्होंने यूएस में FBI एकेडमी में ट्रेनिंग दिया। उसके पास NYPD द्वारा हॉस्टेज नेगोशिएशन ट्रेनिंग का पूरा सर्टिफिकेट है। बातचीत का सबसे ज़रूरी हिस्सा संवाद है। अपने दुश्मनों को प्यार और समझदारी से जानना। एक बहुत अच्छा नेगोशिएशन करने वाला इंसान वो होता है जो दूसरों से अच्छे से बात कर सके और उसकी भावना को समझ कर उसका फ़ायदा उठा सके। लेकिन बेक्सायुन अलग है। उदासीन कोल्डनेस एक सोचा समझा और बुरा क्वेश्चन है। यह एक नेगोशिएटर की क्वालिटी से बहुत दूर है। यहाँ तक कि उनकी माँ भी जो नेगोशिएशन के फील्ड में मास्टर थी। यह सिर्फ बहुत बुरा विचार की बात है। वह नेगोशिएशन नहीं बन सकता। उसकी माँ ने भी उसे इस हद तक रिजेक्ट कर दिया। फिर हम वापस बेक्सन को देखते हैं। वो सोच रहा होता है यही टैलेंट उसके पॉलिटिकल धोखेबाज बनने का आधार बनाती है। ऐसा लगता है कि मेरी माँ अभी भी मुझे पूरी तरह से नहीं समझती है। वो कहता है हिडन वॉइस चूहे की चीख जैसी लगती है। फिर वो लाइटर जलाते हुए सोचता है कल मैं उसे ज़रूर ढूंढ लूँगा। उस पर तीखे शब्दों से प्रहार करने और उसके पूरे बॉडी पर निशान छोड़ने के बाद मैं उसे अपने आगे रेंगने पर मजबूर कर दूंगा। और इसी के साथ हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताना।